जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमेश्वर आप लोगों का सदा कल्याण करे। प्रभु श्री राम और हनुमान जी आपका कल्याण करें, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आइए दोस्तों, तो फिर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ कि कैसा भी शनि हो उसको कैसे कंट्रोल कर लेंगे। एक तो आप सुने होंगे शास्त्रों की बात कि हनुमान जी के जो भक्ति करते हैं, शनि महाराज का इफेक्ट उन पर ना के बराबर पड़ता है। लेकिन ये कलयुग है, कई बार आदमी के ऊपर बैड इफेक्ट कई तरह के पड़ते हैं। तो सबसे बढ़िया मैं बता दूं कि शनि जयंती पड़े तो, अमावस पड़े तो, या किसी खास शनिवार को 8 नंबर का जूता खरीद के किसी शनि मंदिर में दे दीजिए, या जिस शनि मंदिर के पुजारी को उसके नाप का ही जूता खरीद के, चमड़े का जूता होना चाहिए, वो दे दीजिए। किसी गरीब को छाता खरीद कर दे दीजिए, लेकिन दिन शनिवार का हो, काला छाता होना चाहिए। या बाहर मंदिर के बैठे रहते हैं, उन्हें आप लोहे की कढ़ाई, तवा ये खरीद के दे सकते हैं। आप चने का बना के और चने का भोजन उनको दीजिए, चने का प्रसाद दीजिए, शनिवार का दिन हो। या खिचड़ी बना के बांटिए शनिवार के दिन में। क्योंकि देखिए, शनि से राजा, शनि से रंक, ये दोनों में से कोई एक कर देगा। शनि न्यायाधीश भी है। अगर आप किसी भी मजदूर के साथ किसी भी तरह का अन्याय करते हैं तो शनि आपको दंड देने में कोई चूक नहीं करते हैं। अब प्रारब्ध के जितने भी शेष पाप बच गए हैं, उसका दंड शनि अपने ढैया 7.5 में देते जरूर हैं। शनि महादशा में आते हैं, उसका अलग प्रभाव पड़ता है। अगर आपके फेवर में है, शनि उच्च के हैं तो अच्छे प्रभाव देंगे, नीच के हैं तो नीच प्रभाव देंगे। और शनि गोचर में जो प्रभाव देते हैं वो भी आपके कर्मों के आधार पर देते हैं। तो शनि की 7.5, ढैया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कोई भी हो, उससे बचाव के उपाय मैं आपको बताया जा रहा हूँ, आप कीजिए। सबसे पहले सुबह उठिए तो पैर के तलवे में शनिवार को सरसों का तेल लगा दीजिए। किसी स्वीपर को या सफाई कर्मचारी को चाय की पत्ती जरूर दे देना चाहिए शनिवार के दिन में। ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शनि मंदिर में ले जाकर साइड में रख दीजिए। कई लोग काली उड़द भी दान करते हैं। नॉर्मली शनिवार को तेल, तिल, लोहा, उड़द चढ़ाई जाती है। लोहे में कील हो चाहे सिक्का हो, धातु की सिक्का हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो आप चाहें वो आप खुशी से वहाँ रख सकते हैं। दीप जला के प्रार्थना कीजिए। शनि जी का सबसे पावरफुल मंत्र होता है ओम नीलांजन समाभासन रवि पुत्र मेमा गर्जम छाय मार्तन संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। ये याद नहीं रहे तो ओम प्राम प्रीम प्रम स श्री शनिश्चराय नमः, या ओम संस श्री शनिश्चराय नमः, वो भी याद नहीं तो ओम श्री शनिश्चराय नमः। हे शनिदेव, हे न्यायाधीश, हे कलयुग के राजा, आप मेरी रक्षा करें। मेरे से कोई अनिष्ट हुई है, कोई पाप हुई है, या जाने में, अनजाने में, या वर्तमान में, या प्रारब्ध में जो भी रही हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। कभी भी शनि महाराज के आंखों की तरफ न देखिएगा। और तिरछा होकर शनि जी पे सरसों तेल उनके चरणों पर चढ़ाई जाती है। कई लोग पीपल के पास जाके चढ़ाते हैं। नॉर्मली मैं पीपल पे ही बोलता हूँ। तब पीपल पे बहुत ज़्यादा सरसों तेल नहीं चढ़ाई जाती है, वहाँ थोड़ा सा 1-2 बूंद चढ़ा दीजिए। दीपक जला दीजिए, पास में दीपक जलाइए। पीपल को ऐसे ही आशीर्वाद है, उसमें सारे देवी देवता है। मूले ब्रह्मा तचा विष्णु सखा शंकर मेव च पत्ते पत्ते देवानांगम वासुदेव नमस्तते। जिसके जड़ में ब्रह्मा है, तचा में विष्णु है, और हर डालियों में शंकर भगवान है, हर पत्ते में समस्त 33 कोटि देवी देवता लोग विराजमान है। एक जस्ट लाइक द कामधेनु गाय की तरह है। तो उस पीपल की पूजा की जाए। अगर शनिवार को, जो लोग शनिवार को सुबह पीपल पे जाकर जल चढ़ा देते हैं, शाम में जाकर दिया जलाते हैं और प्रणाम करते हैं, उनका कल्याण होता है। पीपल का जो प्लांट है, जो वृक्ष है, उसको एक ऐसा आशीर्वाद है, वो आपका भार नहीं रखेगा, वो जरूर आपका आभार प्रकट कर देता है। तो कभी भी कोई बीहड़ समस्या हो तो पीपल की पूजा की जाती है। और खुद गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ।
इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पीपल की पूजा और सेकंड उसके बाद बरगद की पेड़ की पूजा की जाती है। वैसे तो पूजा आपने देखा होगा आम की भी की जाती है, आंवले की भी की जाती है, आम का, आंवला का, इस सब की पूजा होती है। हर जगह अपना अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन बात शनि की हो रही है तो शनि को सबसे ज़्यादा, शनि का पेड़ आजकल हर कोई घर पे लगा लेता है। ज्योतिष में और वास्तु में शोध की गई है तो ये देखा गया है कि उसको घर से बाहर ही लगाइए, घर के अंदर ना लगाइए, और निकलते वक्त घर के अगर राइट साइड में हो तो ज़्यादा उत्तम होगा। घर के छत पर ना लगाएं, घर के अंदर ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा शनि का, क्योंकि शनि जी की मूर्ति, काली जी की मूर्ति, भैरव जी की मूर्ति, राहु की, केतु की घर में नहीं रखी जाती है। ये सब आपने काली जी की कहीं भी मंदिर देखा होगा तो घर से, गांव से दूर रखा जाता है। ये सब तामसिक विचारों के अंतर्गत आता है और वहाँ तामसिक क्रियाएं भी लोग करते हैं, तो इनको दूर रखा जाता है, दूर रख के ही पूजा की जाती है। तो शनि महाराज की जब भी पूजा करना है, कई लोग शनिवार के दिन शनि मंदिर जाते हैं, जाना चाहें आप जाएं। पीपल के पास भी अगर दिया जला के वहाँ तेल तिल उड़द उड़द थोड़ा सा चढ़ा दें तो भी हो जाएगा। किसी गरीब को आप उस दिन खिचड़ी बना के ज़रूर खिला दें, वो भी बहुत अच्छी बात है। चने की सब्जी बना के चने दे दें, वो भी है। चना उबाल के चने के ऊपर आप जो भी रखना चाहें उनको रख दें, चना फ्राई करके रख दें, बांट दें। शनिवार का दिन हो, शनि महाराज आपके खुश हो जाएंगे। शनि महाराज की पूजा करने से शनि महाराज खुश होते हैं। और साथ में आप हनुमान जी की पूजा करना ना भूलें, क्योंकि हनुमान जी को शनि महाराज ने खुद बोला था जब उनकी जान बचाए थे हनुमान जी की, आपके भक्तों को मैं टच नहीं करूंगा। और शनि महाराज की जब भी पूजा करेंगे तो आपका कल्याण होगा। आपके रास्ते में कोई भी रुकावट हो शनि महाराज दूर कर देंगे। शनि महाराज के कारण कार्य में रुकावट होता है। शनि महाराज मारते कम है, घसीटते ज़्यादा हैं। और इनकी मार जो होती है ना, ऐसी मार होती है कि आदमी त्राहिमाम ही करके रह जाता है। तो शनि से राजा, शनि से रंग। और शनि को हमेशा, शनि न्यायाधीश भी है, इंजीनियर भी है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो शनि को आप जिस भाव से पूजेंगे उस भाव का आपका प्रभाव जरूर मिल जाएगा। और इनका क्विक एक्शन होता है। और कहेंगे पिंगल कृष्णो छाया नंदन यम कुणस रौ दुख भंजन सौरी मंद शनि तसनामा भानु पुत्र पूजिए बने सब कामा। एक घर के अंदर कब चुपके से घुस गए, घर के कोने कोने में ऐसे रूप से बैठ जाते हैं कि घर का सर्वनाश शुरू हो जाता है। तो शनि को कंट्रोल करने के लिए घर के अंदर मकड़ी का जाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और घर में रेगुलर सफाई, खासकर जो लोग अपने घर की टॉयलेट और सीढ़ी खुद साफ करते हैं उनके ऊपर शनि का प्रभाव कम पड़ता है। तो शनिवार के दिन आप घर की सीढ़ी कम से कम, चाहे जेंट्स हैं तो ज़रूर साफ़ कर दें। अपने हाथ से टॉयलेट साफ़ करने की कोशिश करें और झाड़ू लगाने की कोशिश करें, इससे शनि महाराज बहुत खुश होता है। तो मैंने बताया सुबह उठ के पैर के तलवे में सरसों तेल लगाएं, शनि का उपाय कीजिए। शनि का उपाय करने से आपका बहुत कल्याण होगा। मंत्र आपको याद होगा, शनि चालीसा अगर पढ़ना चाहें तो शनि चालीसा पढ़ें, और नहीं तो ओम प्राम प्रीम प्रम स श्री शनय नमः, शनि जी का नाम लीजिए। और हनुमान मंदिर उस दिन जाके जरूर पूजा करना चाहिए, या हनुमान जी की तस्वीर की पूजा करना चाहिए। इस तरह से आप करेंगे तो शनि महाराज के कुप्रभाव से आप बचेंगे। अमावस्या के दिन भी शनि की पूजा की जाती है, ध्यान रखिएगा। पीपल की पूजा की जा सकती है, अमावस्या के दिन करें, शनिवार को जरूर करें। जिन आदमी के ऊपर शनि की ढैया है, 7.5 है, वो अपने घर पे अगर मंदिर नहीं गया तो वेस्ट साइड फेस घुमा ले रात के टाइम में, पश्चिम दिशा में, और थोड़ा कुल्ला उल्ला कर ले और मंत्र का जाप करना शुरू कर दे, ओम प्राम प्रीम प्रम स श्री शनय नमः। तो शनि के कुप्रभाव से वो बच जाएंगे, बहुत कुछ रिलीफ मिलेगा। तो शनि का उपाय कीजिए। बाकी हनुमान जी आपका सदा कल्याण करेंगे, यही मेरी शुभकामना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आज्ञा दीजिए, बोलिए प्रेम से जय श्री राम, जय हनुमान जी।